उधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां आईजी इंटेलिजेंस से लूट का मामला, मोबाइल छीनने वाले आरोपी अभी भी फरार हैं। 7 थानों की पुलिस लगी आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी पकड़ में आ ही नहीं रहे हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। आईजी के फोन में गोपनीय सूचनाएं होने के कयास हैं। एक मोबाइल पास में फेंककर बदमाश भाग गए थे। तो आईजी इंटेलिजेंस का मतलब ही है कि खुफिया विभाग के आईजी हैं, इतने बड़े स्तर के अधिकारी हैं और उनका फोन ही आरोपी लेके भाग गए। आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इस खबर पे मैं आपसे क्या क्या ना पूछूं, इतने सारे सवाल हैं मेरे मन में। एक पुलिस वाले आईजी स्तर के अधिकारी, वो भी इंटेलिजेंस के, उनका फोन चोरी हो गया और कई घंटे बीत गए हैं, अभी तक आरोपी के बारे में पता ही नहीं चल पाया। बिल्कुल, करीब 38 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। ये दूसरा दिन है जब चोरी की वारदात हो चुकी है और पुलिस आरोपियों की पहुंच से दूर है। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से सरहदी थानों की करीब 6 से 7 पुलिस की टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है, ये लगाई गई हैं। लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं है कि अज्ञात आरोपी कौन थे, कहां से आए, जिन्होंने 20 से 25 सेकंड के भीतर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। यह वारदात जिस जगह पे हुई आसिफ, वो भी महत्वपूर्ण जगह है, भोपाल का 4 इमली इलाका। इस इलाके में आईएएस, आईपीएस मंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं के बंगले हैं। सबसे वीआईपी इलाकों में इस इलाके की गिनती होती है और जहां डॉक्टर आशीष आईजी इंटेलिजेंस का घर है, उसके आसपास भी बड़े पुलिस अफसरों के घर हैं। और अगर आप अपोजिट साइड की सड़क पर जाते हैं तो यहां भी तमाम बड़े अधिकारी हैं। ठीक उसके बगल की गली में, सामने वाली की गली में डिप्टी सीएम का घर है। इसके साथ ही पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का घर है, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का घर है और यहीं आसपास तमाम अन्य मंत्रियों के बंगले भी हैं। इस इलाके में इस तरीके से लूट हो जाना, ये बताता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। अब इस मामले में कई तरीके के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। क्या ये एक सोची समझी चाल भी थी कि मोबाइल चुराई जाए और उससे कुछ अहम जानकारियां निकाली जाए? क्योंकि उनके पास उस वक्त 2 मोबाइल थे, वो पत्नी के साथ नाइट वॉक पर निकले थे। कुछ दूर घर से बाहर निकलते हैं और बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। दूसरा मोबाइल वो कुछ दूरी पर ही फेंक देते हैं। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर हबीबगंज पुलिस पहुंचती है, जो करीब 801 किलोमीटर दूरी पर थाना मौजूद है। तत्काल क्राइम ब्रांच को बुलाया जाता है और तुरंत ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय यह है कि उस इलाके से मैं होकर आया, कहीं सीसीटीवी कैमरा मुझे नहीं दिखा और संभवतः पुलिस को भी यही दिक्कत हो रही है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो मेन रोड पर है, मंदिर के पास है और उसमें एक फुटेज, एक सीसीटीवी आया है सामने, जिसमें 3 या 4 बाइक सवार हैं, मुझे लगता है 3 बाइक सवार हैं, जो गुजर रहे हैं और संदेह किया जा रहा है कि हो सकता है ये हो सकते हैं। तो जिस समय ये घटना हुई, इस टाइमिंग के मुताबिक भी उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। जो अपराधी ऐसे हैं जो जिन पर पुलिस नजर बनाए हुए, लेकिन अभी तक आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। देखते हैं कितनी जल्दी आरोपी पकड़े जाते हैं। बहुत धन्यवाद है आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं इस पूरे मामले पर हबीबगंज के एसीपी क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या अभी तक किसी को पुलिस ने पकड़ा है? ये जो आप बता रहे हैं, इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी घटना के बारे में, उसी समय क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा जो है घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी के लिए कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी गई थी। अभी तक जो भी कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें जो पूर्व के ऐसे संदिग्ध अपराधी, जिन पर ऐसे अपराधों के बारे में शक रहा है, संदेह रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो घटनास्थल से निकलने के और आने जाने के रास्तों पर जो भी सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं, उनके फुटेज वगैरह देखकर अपराधियों की चिन्हित करने की कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये आपने एसीपी हबीबगंज को सुना। इसके साथ साथ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और यही जो बाइक पर आप देख रहे हैं, इन पर शक है कि ये आरोपी हो सकते हैं, ये संदिग्ध हैं।
भोपाल में 4 इमली का यह इलाका है जहां पर आईएएस आईपीएस मंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं के बंगले हैं और यहीं डॉक्टर आशीष का भी घर है, जिनके साथ बीते दिन चोरों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब रहे। एक मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए, लेकिन दूसरा मोबाइल और चोर अब तक फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये डॉक्टर आशीष का घर है जो आईजी इंटेलिजेंस है और ये इतना वीवीआईपी इलाका है, यहां पर चोर इस कदर बेखौफ हैं कि वो आईजी इंटेलिजेंस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आम कॉलोनी, आम मोहल्ला या आम गली हो तो यहां पर चोर कितने बेखौफ होंगे और वो किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बताया जाता है कि जब डॉक्टर आशीष रात में अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक पर निकले तो कुछ दूर ही वो घर से चलते हुए आए थे और इसी दौरान बाइक सवार चोरों ने उनका मोबाइल छीना और फरार हो गए। एक मोबाइल कुछ दूर पर फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया, लेकिन दूसरा मोबाइल अब तक नहीं मिला है। क्योंकि ये आईजी इंटेलिजेंस हैं तो ऐसे में शंका यह भी है कि उस मोबाइल में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं। फिलहाल भोपाल के 5 थानों की पुलिस, जिसमें क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है, ये 5 थानों की पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आरोपी आखिर कहां गए। 10 से 20 सेकंड के भीतर वो मोबाइल छीनते हैं और इसके बाद फरार, लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये सुरक्षा का सवाल है और ये घटना उस इलाके में हुई है जहां बेहद महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। प्रदेश के बड़े आईएएस, बड़े पदों पर बैठे आईपीएस और मंत्री भी इसी 4 इमली इलाके में रहते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।